गुड इवनिंग। होप ऑल आर गुड। आज हम लोग एक कॉमन टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं फिजिक्स में, जो कि टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के लिए है। और वो टॉपिक क्या है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इन जनरल तो हमने किया है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। दो फैक्टर। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ने बढ़ना है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ना है, एंड दस कंडक्टिविटी और करंट reduces. But when we talk about the factor, then we take two specific factors. Factor one is the resistance is directly proportional to length of the conductor, right? Length जितनी ज्यादा होगी तो current has to pass through more distance, and thus more opposition would be offered. तो ज्यादा resistance होगी। ऐसे ही it is inversely proportional to cross sectional area। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली क्यों है? क्योंकि इसका मतलब यह है कि अगर टू लेन रोड है तो ट्रैफिक जितनी है। अगर सेम नंबर ऑफ ट्रैफिक फोर लेन रोड पे चली जाए तो ट्रैफिक क्या होगी? ईज हो जाएगी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब कुछ ऐसा है कि रेजिस्टेंस कम हो जाती है अगर कंडक्टर की लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। इसीलिए जो अपने सप्लाई लाइन होती है, फोर वायर एंड थ्री फेज सिस्टम जिससे घरों में करंट आती है, उसकी वायर्स बहुत मोटी मोटी यूज होती है वहां। तो ए ज्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो गई, और रेजिस्टेंस कम हो गई तो करंट ज्यादा हो जाएगी। जब इस दोनों को हम क्लब कर देते हैं, दस वी गेट आर इज रो एल बाई ए। वैसे तो रो क्या चीज है? तो रो इज फॉर रेजिस्टिविटी। इसका दो नेम है, या तो हम रेजिस्टिविटी कह दें या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह दें। दो में से कुछ भी कह ले, दोनों एक साथ तो कहना नहीं है। which means let us find the unit of resistivity, symbol is rho। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं रो को? तो आर एच ओ, रो। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो रो इज कमिंग आउट टू बी आर मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय एल। आर को हम मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को ओम में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को मीटर में। तो मीटर स्क्वायर इज कैंसल्ड, और अगर ये दोनों कैंसल है तो फिर वी आर लेफ्ट विथ रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। सिंबल में ओम के लिए ग्रीक लेटर यूज करते हैं, मीटर के लिए एम यूज करते हैं। ध्यान रखना है ओम इंटू मीटर है, कोई स्लैश या डिवाइडेड बाय कुछ नहीं डालना। नेक्स्ट थिंग कम्स कि अगर हमें डेफिनेशन बतानी हो रेजिस्टिविटी की, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्लास टेंथ इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड क्लास ट्वेल्थ करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो डिफाइन अगर करना हो रेजिस्टिविटी को, तो एज सच कोई क्वालिटेटिव डेफिनेशन नहीं होती इसकी। इसके हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देते हैं, या नहीं तो फॉर्मूला से निकाल के डेफिनेशन लाते हैं। विच मीन्स वी डू लाइक इफ अ वायर और कंडक्टर having length 1 meter and cross sectional area is also 1 meter square। तो रो में अगर हम डाल रहे हैं तो आर तो फाइंड ही करनी है, और एरिया को हमने डाला 1, लेंथ को डाल दिया 1। इससे निकल के क्या आ गई? आर और रो सेम हो गई। इसी को वर्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट ए कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। जिसको अनदर वर्ड में हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कि ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीन्स उसके विड्थ और हाइट दोनों 1 है, मीन्स क्यूब। ऐसा रेजिस्टेंस जो क्यूब के शेप में हो, यूनिट क्यूब हो, तो उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम होती है। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि लेट अस अप्लाई इन न्यूमेरिकल।
अगर हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करें देन इट कैन बी लाइक दिस. Now let us take a question or numerical on resistivity. Let's say numerical goes like, there is a wire of certain length L. Let's say length of the wire is reduced to half, and if original resistance of the conductor is 2 ohm, then we are told to find new resistance and resistivity. New resistance, let's say R dash, and resistivity rho dash. ये हमें बताना है. क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूं कि a certain length of conductor having resistance 2 ohm, length is reduced to half, लेंथ को आधी कर दी गई है. तो कह रहा है फाइंड करो न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें लिखना है कि सिंस आर इज रो एल बाई ए, ओरिजिनल फॉर्मूला लिख दी, एंड वी आर टोल्ड टू फाइंड न्यू. तो लेट्स से आर डैश, इट इज रो, एल को ले लेते हैं एल डैश, और क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी ए डैश. नाउ लेट्स डिवाइड इक्वेशन 2 by 1. So dividing 2 by 1, what we get? We get r dash upon में r is equal to, obviously if we divide the row will be cancelled, so we have l dash upon में a dash into l upon a. Was what next? Next will be r dash upon r is equal to l dash कितनी हो गई है? तो l by 2. l dash के बदले लेट्स राइट l by 2, और ये नीचे में ये l तो है ही है, l को रहने देते हैं. देन a तो ओरिजिनल है, न्यूमरेटर में a ओरिजिनल रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय a डैश. तो जब लेंथ को हम हाफ करेंगे तो एरिया क्या होगी? 2 गुनी हो जाएगी. तो एरिया विल बी 2a. नाउ लेट्स सॉल्व. इफ यू सॉल्व we get l and l cancelled, a and a cancelled, so we are left with, this is 1 now, 1 upon में 4. So by cross multiplication we get r dash will be 4 times of r, so r dash becomes r by 4. So in general we'll remember the resistance has reduced by a factor of 1 by 4, which means if length is halved, the resistance will reduce by 1 by 4. If length is doubled, the resistance will increase by a factor of 4. This would be the differentiation. लेंथ बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर ऑफ टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ेगी. लेंथ रिड्यूस करेंगे, स्क्वायर ऑफ टाइम से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. तो अगर हम R की वैल्यू डाल दें विच इज गिवन 2 ओम एंड बाय 4, तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1 by 2, तो ओम. तो दिस सिंबल में लिख सकते हैं
And this is the answer. This way, if you practice 2, 3 numericals based on this, then 10th and 12th class student will be able to answer this factors depending, affecting the resistance and similar numericals which comes in board exam. Thank you so much. Hope it will be helpful for you. God bless. If you like this, then please share it with your friends and please do comment so that I can improve and what improvement is required that I'll come to know. Thank you so much. May God bless you.